हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो यार तुमने लुकिसम चैप्टर 606 अब तक देख लिया होगा। नहीं देखा तो मेरे UI स्काई वाले चैनल पे उसकी एक्सप्लेनेशन जाके देख सकते हो। तो बात ऐसी है, चैप्टर 606 में जेम्स और टॉम की काफी खतरनाक फाइट हमें देखने को मिली, जिस वजह से वो चैप्टर काफी ज्यादा मजेदार हो जाता है। लेकिन इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीजें थी जिनके ऊपर मेरा खास ध्यान गया। आप उन खास चीजों को हिडन डिटेल्स भी बोल सकते हो, लेकिन ये वीडियो कोई प्रिडिक्शन वीडियो नहीं, क्योंकि वो हिडन डिटेल्स आपके मन में और ज्यादा सवाल पैदा करने वाली हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, आगे आपको काफी मजा आने वाला है। तो सबसे पहले सबसे छोटी डिटेल से स्टार्ट करते हैं। सेकंड बॉडी डैनियल जब उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे उसकी और गीटे किम की फाइट चल रही थी, वहाँ पे ना उसे गीटे किम दिखता है, ना वर्कर्स के बंदे दिखते हैं, और ना ही जिन्यू मामा दिखते हैं। ये चीज देखने में बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा हुआ होगा कि गीटे की फाइट खत्म हो गई तो गीटे जिन्यूंग को अपने साथ लेके चला गया और वर्कर्स के बंदे एक दूसरे को उठा के चले गए होंगे। अगर हम नॉर्मली चीजों को देखें तो यही होना चाहिए, लेकिन अपने PTJ चीजों को इतना ज्यादा सिंपल नहीं रखते। इसलिए जब डैनियल उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे उनके पहले पंगे हुए थे, तो हमें वो एक स्टेशन जैसी जगह भी दिखाई जाती है जिसके अंदर तोड़ फोड़ मची है और वहाँ का काफी सारा सामान जमीन में गिरा हुआ है। लेकिन भाई लोग, मुझे तो याद नहीं शुरुआत से लेके एंड तक यहाँ पे जितनी भी फाइट चली, उस फाइट में हमें इस स्टेशन में कोई तोड़फोड़ दिखाई गई थी या फिर कोई ऐसा सीन दिखाया गया था जिसमें दुकान का सामान इधर उधर गिर रहा है, यानी कि स्टेशन का सामान। लेकिन इस स्टेशन में तो यहाँ की दीवारें टूटी पड़ी हैं, कांच टूटा हुआ है, सामान बिखरा हुआ है। लेकिन डैनियल लोगों के पंगे तो इसके बगल में चल रहे थे ना, जहाँ पे वो कार वगैरह उछाल रहे थे, जमीन तोड़ रहे थे। तो हिडन डिटेल यही है, ये स्टेशन कैसे टूट गया। अब देखो, तीन चीज हो सकती है। पहला, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, असल में यहाँ पे पंगे हुए थे, लेकिन मुझे तो याद नहीं आ रहा इस दुकान के अंदर कब पंगे चले थे और कब ये चिप्स के पैकेट वगैरह डब्बे जैसी चीजें जमीन में गिर गई थी। दूसरा, ये बस ऐसे ही दिखा दिया गया है ये पैनल, यहाँ का डिस्ट्रक्शन दिखाने के लिए। PTJ ने भी इतना नहीं सोचा था कि लोग इतना सोच लेंगे। या फिर तीसरी चीज हो सकती है, जब OG डैनियल जंगल में भाग गया था तो उस वक्त यहाँ पे कोई मिस्टीरियस बंदा आया रहा होगा और उसके पंगे गीटे किम के साथ होते हैं, जिस वजह से ये जगह टूटती है। और वो जो भी बंदा था जिन्यूंग मामा को अपने साथ लेके चला गया। लेकिन उसमें और गीटे किम की फाइट में विनर कौन था ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी यही पक्का नहीं है यहाँ पे हुआ क्या, ये स्टेशन कैसे टूट गया। लेकिन एक बात तो है जो बहुत ज्यादा मेरे दिमाग में आ रही है। देखो, जब शोंगजी युक निपटता है तो उसकी बॉडी भी नहीं मिलती, यूजे शियोन के निपटने में उसकी भी बॉडी नहीं मिलती, और अब जिन्यूंग पार्क की बॉडी इस जगह से गायब है। इन सारी चीजों से ऐसा लग रहा है कोई तो है जो मिस्टीरियसली कुछ काम कर रहा है जो अभी हमें नहीं पता। ये तो थी पहली हिडन डिटेल, लेकिन इसके बाद चीजें थोड़ा और ज्यादा मजेदार हो जाती हैं, क्योंकि सेकंड हिडन डिटेल है जेम्स वर्सेस टॉम ली से। लेकिन उसको बताने से पहले एक बार मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, टॉम ली कोई ऐरा गैरा बंदा नहीं, वो फाइटिंग प्रोडिजी है और उसका फाइटिंग स्टाइल कोई मार्शल आर्ट नहीं है, क्योंकि वो ऐसे जंगली पने के साथ लड़ता है जहाँ पे वो किसी को बस फाड़ना चाहता है, चाहे दांतों से फाड़े चाहे नाखून से फाड़े। इसलिए टॉम ली के फाइटिंग स्टाइल को समझ के उससे बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसके हमले काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, बिल्कुल PTJ के चैप्टर्स की तरह। लेकिन फिर भी जेम्स ली टॉम के काफी सारे हमलों को डॉच करता है। इसलिए टॉम ने उसको कहा था, तू बिल्कुल चार्ल्स चोई की तरह है। मैं जितना इस बारे में सोचता हूँ उतनी ही मुझे चीजें समझ नहीं आती, आखिर चार्ल्स चोई ने तुझे कितना सिखाया है, क्योंकि तू मुझे काफी ज्यादा अच्छे से जानता है। इस बात का मतलब समझ रहे हो दया। टॉम ने ये इसलिए कहा था क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा आखिर जेम्स ली उसके सारे हमलों से बच कैसे पा रहा है। आखिर चार्ल्स चोई ने इसको मेरे बारे में कितना ही बता दिया होगा, ये मेरे हमलों को इस तरीके से डॉच कर पा रहा है। एक तो टॉम सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल तरीके से किसी को मारता है, दूसरा वो एक फाइटिंग प्रोडिजी है, इसलिए वो किसी की भी फाइटिंग स्टाइल को और किसी भी इंसान को फाइट में काफी आसानी से समझ सकता है। तीसरी बात, खुद जेम्स ली चार्ल्स चोई की सिखाई हुई चीजों से उसके हमलों से बच पा रहा है। इसलिए टॉम के दिमाग में भी यही आया कि आखिर उसने इतना भी क्या परफेक्टली इसको सिखा दिया कि ये मेरे सारे हमलों से बच पा रहा है। वैसे भी चार्ल्स चोई खुद टॉम से इतना भी ज्यादा खतरनाक नहीं होगा, अगर खतरनाक होगा भी कि वो एक तरफा ही टॉम को हरा दे और उसका स्टूडेंट उससे सीख के इसके हमलों से बच जाए। इन्हीं सब चीजों की वजह से टॉम जितना इस बारे में सोचता है उतना ही उसको समझ नहीं आता आखिर बात क्या है। इसलिए कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो थ्योरी आई, जेम्स ली की दूसरी बॉडी चार्ल्स चोई है या फिर चार्ल्स की दूसरी बॉडी जेम्स, क्योंकि जब फाइटिंग प्रोडिजी खुद नहीं समझ पा रहा कि जेम्स इसके हमलों से बच कैसे रहा है, तो कहीं जेम्स ही चार्ल्स चोई तो नहीं। इसलिए एज अ चार्ल्स चोई उसको पता है ये किस तरीके के हमले करता है और उसके पैटर्न्स को समझता है। ये कोई थ्योरी नहीं है, लेकिन नेचुरल
सा सवाल है जो मन में उठना एकदम कॉमन है, और जो आखिरी हिडन डिटेल है वो अब तक हिडन ही है, यानी कि जेम्स के पेट में हाथ डाल के टॉम ने जो उसका दिल पकड़ा है। ऐसे में जेम्स इस प्यार को क्या नाम देगा? I mean, वो बचेगा कैसे? लेकिन जो भी हो, एक बात तो है, पेट में उंगलियां जेम्स के गई हैं, मरने की हालत में जेम्स है। फिर भी आधी लुकिसम कम्युनिटी को चिंता टॉम की है कि अगले चैप्टर में उसका क्या होगा। मतलब भाई पीटीजे यूनिवर्स का इतना गोटेड बंदा है कि उसकी हार तक लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। और सच में मैं खुद एक्साइटेड हूँ आगे के चैप्टर्स देखने में, क्योंकि ये तो मैं भी उम्मीद नहीं कर रहा कि जेम्स इतनी आसानी से हार जाएगा। अगर हमें अगले चैप्टर में कुछ और ना दिखाया गया, बस जेम्स और टॉम के पंगे दिखाए गए, तो इस चीज के लिए मैं एक छोटी सी प्रिडिक्शन कर सकता हूँ, और वो है जो अब तक लेजेंड वर्सेस लेजेंड चल रहा था, वो लेजेंड वर्सेस लेजेंड से हटके हैकर वर्सेस लेजेंड होने वाला है। मतलब समझ रहे हो ना जेम्स कितना गोटेड बंदा है। लेकिन अगर इसकी इतनी तारीफ करने के बावजूद भी ये हार गया तो इसको 2 गालियां मेरी तरफ से। लेकिन अगर ये जीत जाता है तो जितने भी लोग इसको अब तक गालियां देते हैं वो गाली देना बंद कर देना इसको, क्योंकि फिर ये डिजर्व नहीं करेगा वो गालियां, भले इसको हैकर बोल लेना। खैर गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।